बेटी है वो कोई बोझ नहीं, उसकी सांवली सूरत भी बेहद आकर्षक है, तो कोई उससे शादी क्यों नहीं करता। जो भी आता है सांवली सूरत देखकर चला जाता है, सूरत देखता है उसके गुण नहीं। बहन जी, आप जो रिश्ता लाए हैं वो मुझे मंजूर है, आप हाँ कर दो। पूनम के पिताजी किशनलाल जी ने अपनी चचेरी बहन से कहा। पूनम उनकी बातें अपने कमरे में बैठकर सुन रही है। उसकी आंखों से जर आंसू बह रहे हैं। हाँ, वही तो नाम रखा है उसकी माँ ने उसका, पूनम। पूनम ईद के चांद की तरह खूबसूरत तो नहीं है, पर उसके नैन नक्श इतने तीखे हैं कि एक बार उसे जो देख ले वो भूल ना पाए। पर उसका सांवला रंग उसकी शादी में बाध्य बनता था। पूनम की माँ सरस्वती जी उसे हर बार समझाती और कहती, बेटी तेरी शादी एक राजकुमार से करवाऊंगी, तुम चिंता मत कर, बस तुम अपना ध्यान पढ़ाई में लगा। आज पूनम पढ़ लिख कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। पूनम की पढ़ाई, उसके गुण, उसका ओहदा सब सभी को दिखता, पर जैसे ही उसका सांवला रंग सामने आता सब मना कर देते, यह कहकर कि आपकी बेटी थोड़ी गोरी होती तो हम कभी मना नहीं करते। इसलिए आज तंग आकर किशनलाल जी ने अपनी चचेरी बहन जो रिश्ता लाई थी उसके लिए हाँ कर दिया। वो 55 साल का बुढ़ा था, उसके 2 बेटों की शादी हो गई थी। सिर्फ उसे एक काम वाली बाई की जरूरत है जो उसकी देखभाल करे। किशनलाल जी की बात सुनकर सरस्वती जी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने पति और चचेरी बहन ननद पर आपने कैसे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया, जिसकी 2 बहुएं हैं, मेरी बेटी के उम्र की, और ईश्वर ना करे पर कब कुछ हो गया तो फिर मेरी बेटी का क्या। ईश्वर ने उसका रंग सांवला दिया है, पर किसी को उसके गुण, पढ़ाई और नए नक्श पसंद ना आए तो क्या मेरी बेटी को एक बूढ़े और विदुर से उसकी शादी करवाओगे। मुझे यह रिश्ता कतई मंजूर नहीं, भले ही मेरी बेटी आजीवन कुंवारी रहे। और हाँ, वो किसी पर बोझ नहीं है, वो खुद कमाकर खा सकती है। अगर कोई भी रिश्ता आपने मेरी मंजूरी के बगैर कर दिया तो मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। और बहन जी, आपकी भी बेटी कुंवारी है, तो आप क्यों नहीं कराती उसकी शादी उस बुढ़े से। यह कहकर सरस्वती जी चाय के कप लेकर रसोई घर में रखकर अपनी बेटी के कमरे में चली गई, जहां पूनम उनकी बातें सुन उनके गले लगने का इंतजार कर रही है। माँ बेटी दोनों अश्रुपूरित नेत्रों से गले मिले कि किशनलाल जी ने आकर उन दोनों को गले लगा लिया और कहा, सरस्वती, तुमने सचमुच मेरी आंखें खोल दी। आज मेरी बेटी है वो कोई बोझ नहीं है, वो तो पूनम का चांद है जो चारों ओर अपनी शीतलता प्रदान करता है। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी भावनाओं में बह गया था, मुझे माफ कर दो बेटी। सरस्वती जी और पूनम ने मिलकर किशनलाल जी के आंसू पोंछे और फिर तीनों एक दूसरे के गले लग गए। दोस्तों, जैसे सांवला रंग को अभिशाप माना जाता है, पर कभी रंग मायने नहीं रखता, हमेशा गुण ही मायने रखते हैं। पर यह तो देखने वाले की सोच पर निर्भर करता है कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। कृपया कमेंट के जरिए बताइए।